मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज क्लास 10 की रे ऑप्टिक्स की जैसे हम डिस्कशन स्टार्ट कर चुके थे, उसकी 10.1 जो एक्टिविटी आपको मैं बताया था किचन फिजिक्स के ऊपर, आप कनकेव मिरर की आइडेंटिफिकेशन, कन्वेक्स मिरर की आइडेंटिफिकेशन और एक प्लेन मिरर की आइडेंटिफिकेशन, ये तीनों शायद समझ गए होंगे कि प्लेन मिरर में हमारा टाइप ऑफ इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं, कनकेव मिरर में टाइप ऑफ इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है। आप जितना ज़्यादा इसके ऊपर डेली एक्टिविटी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग आपकी रखेंगे, उतना ज़्यादा आपकी क्लैरिटी फिजिक्स के ऊपर बढ़ेगा। मैं यहाँ डिटेल सॉल्यूशंस नहीं बताऊँगा, बट आप प्लेन मिरर की नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस को अच्छे से समझ जाए। कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, क्यों होता है, कैसे इमेज बनाता है और कितना केसेस हैं आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, वो सब आप देख के प्रैक्टिस करके एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करिएगा तो आपको फ़ायदेमंद होगा। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर को भी आप डिफरेंट पोजीशंस में रख के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेके उसकी इमेज फॉर्मेशंस के ऊपर स्टडी कर लेंगे। रे डायग्राम्स ऑफ द image formations for the concave mirror with all the cases or for the convex mirror with all the cases आप डेफिनेटली कर लीजिएगा, so that ये आपकी हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन पर्पस से। जब आप रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो आप डेफिनेटली एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा जो हम बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कोऑर्डिनेट्स कैसे आप ड्रॉ करते हैं वो भी अच्छे से सीख लीजिएगा। एक्स डेस एक्सिस और वाई डेस एक्सिस आप कैसे बनाते हैं आप ज्योमेट्रिकली सीख जाए उसको। सिमिलरली आपकी जो मिरर है, मिरर की जो पोल की डेफिनेशन आपके टीचर्स ने आपको बताएं, पोल को आप ओरिजिन में रखते हुए आप स्टडी करिएगा फॉर द कनकेव मिरर एंड फॉर द कन्वेक्स मिरर। जब पोल आपकी कनकेव मिरर की फॉर एग्जांपल एक कार्टेशियन साइंस की 0 कोऑर्डिनेट्स में आप रखेंगे और एक कैंडल या ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ को आप एक्स एक्सिस में रखेंगे, तो उसे रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, कैसे इमेज फॉर्म होता है और कैसे ऑब्जेक्ट को एट डिफरेंट प्लेसेस रख के आप इमेज फॉर्मेशंस सीखते हैं, वो तो आप क्लासरूम सिचुएशंस में कर चुके हैं, तो उसको आप देख लीजिए। सिमिलरली फॉर द कन्वेक्स मिरर, जब कन्वेक्स मिरर आप बनाते हैं, कन्वेक्स मिरर और ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उसकी सिचुएशंस बहुत लिमिटेड है। आप जैसे कन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम सन और इन्फिनिटी अप टू द डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर आप अगर रखेंगे उसको अप टू द फोकस, तो देखेंगे हमेशा कन्वेक्स मिरर की लिमिटेशंस है, एक वर्चुअल और स्मॉल इमेज हमेशा बनाता है। कनकेव मिरर की लिमिटेशंस नहीं है, इसमें बहुत सारे केसेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी में आपकी लाइक सन्स रेज आर कमिंग पैरेलल एंड फॉलिंग ऑन दी कनकेव मिरर, तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है एट द फोकस वो आप स्टडी कर रखें। फिर धीरे धीरे सन से लेके आप जब एट ट्वाइस द फोकल लेंथ और सन के बीच में रखेंगे, एट 2f में रखेंगे, एट 2f एंड f के बीच में रखेंगे, वो सब चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाइएगा। और रे डायग्राम्स जरूर इसका सीखिएगा, बहुत हेल्पफुल है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ व्यू। चलिए बात करते हैं एक्टिविटी 10.2 का, जो आपके टीचर्स ने बताया होंगे क्लासरूम में या आपको एज ए होमवर्क दिए होंगे। एक्टिविटी 10.2 इसमें पहले देखना जो ब्लू बॉक्स में एक्टिविटी 10.2 लिखा हुआ है
इसके साथ स्टार्टिंग में रेड क्वेश्चन दिया हुआ है, डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली। ये तो आपको बचपन से ही पेरेंट्स ने भी बता दिए हैं और टीचर्स ने भी बता दिए हैं, और बहुत सारे ओकेजन्स आपके आए हैं जहाँ आपको सोसाइटी में भी एक लर्निंग मिला होगा कि सन को आप डायरेक्टली नहीं देखेंगे। सन को आप डायरेक्टली देखेंगे तो प्रोबेबली आपको कुछ बैड सिचुएशन झेलना पड़ेगा, जैसे आपकी रेटिना डैमेज हो सकता है या आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिटेशंस हो सकता है, क्योंकि बहुत ही डेजलिंग होता है और आप देखेंगे तो आपकी कर्निया के ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है, रेटिना में इफेक्ट आ सकता है। और डॉक्टर्स बहुत अच्छे से आपको समझा सकते हैं उसका क्या होता है डायरेक्ट एंट्री ऑफ सनलाइट इनटू दी आई बॉल। ओके, सो इसलिए प्रिकॉशन दे रखा है उसमें, आप उसको ध्यान रखिएगा और सन को डायरेक्टली मत देखिए। फिर बोला है कि होल्ड ए कनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। एक कनकेव मिरर लेके आप सन जिधर है उधर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को फेस करके सन की तरफ आप दिखाइए, ये आपकी एक्टिविटी है। सन की तरफ आप दिखाइए। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय मिरर्स अनटू द शीट ऑफ द पेपर। जब सन की तरफ आप दिखाएंगे तो पैरेलल रेज, थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा आपको, रेज डायग्राम ड्रा कर रखे, तो पैरेलल रेज जब आएंगे और कनकेव मिरर में फॉल करेंगे तो दे विल बी फॉर्मिंग वन इमेज एट फोकस। और वो जो फोकस होगा उसको बोल रहा है, वो फोकस को आप एक पेपर में हेल्ड करके, पेपर में होल्ड करके उसको रखिए। मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ, मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, and gradually you find on the paper sheet a bright sharp spot of light। आप समझ गए क्या बोल रहा हूँ? वो पेपर में जब फोकस कर रहे हैं आप, वो पेपर को आप प्लस माइनस आप मूव अवे, मूव क्लोजर करके देखिएगा कहाँ एक ब्राइट फोकस ऑफ सन्स लाइट उसमें फॉल कर रहा है। Hold the mirror and paper in the same position for a few minutes. Hold the paper and the mirror in the same position for a few minutes. जब शार्प फोकस आपकी बन जाता है उसके बाद आप वो पेपर को फिक्स रखिए और कनकेव मिरर को भी फिक्स रखिए। और जो फोकस होगा, parallel rays of sun's light coming to the concave mirror and falling at the piece of paper। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा है कि what do you observe and why। आप जब, मैं बता दूँ आपको, आप जब कंस्टेंटली 5 मिनट्स 7 मिनट्स तक ऐसे रख सकते हैं कंस्टेंटली, तो आप देखेंगे कि the piece of paper will start burning। The piece of paper will start burning। इसका मतलब आप मेरे को समझाइएगा क्या है। ऑर्डिनरी रेज ऑफ लाइट जब आ रहे हैं, आपको तो डेली नहीं जला पा रहे हैं, आप नहीं जल जा रहे हैं, बट ये क्या हो, हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सन्स लाइट को एक पर्टिकुलर फोकस में अगर रख सकते हैं तो कितना कंसंट्रेशन ऑफ लाइट हुआ, सनलाइट हुआ और हीट प्रोड्यूस हुआ उससे, लाइट से, और पेपर को बर्न किया। मैं आपको पूछूं कि आप ऐसे कनकेव मिरर बहुत सारे लेके एक डिज़ाइन करो, बहुत बड़ा कनकेव मिरर, बहुत बड़ा कनकेव मिरर, उसमें पैरेलल रेज ऑफ लाइट, सन्स लाइट को फोकस करो, फॉलो करो, और जब फोकस होगा उसकी, तो उससे आप क्या कर सकते हैं?
आप इसके आंसर भी ढूंढेगा, क्योंकि अगर एक सिंपल कनकेव मिरर की फोकस से आप एक पेपर को जलवा सकते हैं, तो आप लेट्स से 3500 कनकेव मिरर को एक साथ हम ज्वाइन करके एक बहुत बड़ा कनकेव मिरर बनाएं, या प्लेन स्ट्रिप को भी लेके प्लेन स्ट्रिप ऑफ मिरर कनकेव शेप दे सकते हैं और उसकी जो फोकस हम क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा, अंदाज़न आप मेरे को बता सकते हैं कि उसकी टेम्परेचर इतना हाई होगा कि दैट विल बी मेल्टिंग इवन मेटल, आपकी वेल्डिंग पर्पस में भी काम आ सकता है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी आप देखिए बुक में कितना सिंपल हिसाब से आपको समझा जाए कि एक कनकेव मिरर लो और सन की तरफ दिखाओ और एक फोकस बनवा के उसकी एक वाइट पीस ऑफ पेपर में कॉन्स्टेंटली रखो और आप ऑब्जर्व करो। इस क्वेश्चन इस एक्टिविटी की मकसद क्या है कि खाली आप रट्टा मार के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का नहीं है। दिस इज़ ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग दैट sun's energy can be well focused into a particular place where a lot of heat energy can be generated, and if lot of heat energy can be generated, then that can be very useful for our day to day work or